Today I'm going to present about chapter electrostatic, certain numerical problem from this chapter NCERT first chapter. So here we are going to take first question, that is question number 1. Question number 1 में पूछा जा रहा है आपसे what is the force between two small charge sphere having charges 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air. So here there are two charges Q1 और दूसरा चार्ज है आपका Q2 और इस पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम और इसका है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम एंड दे आर 30 सेंटीमीटर अपार्ट. सो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम. सो हम डायरेक्टली कूलम्स फोर्स लगाएंगे तो फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो K that is the dielectric, here the medium is here, so I will take this value 10 to the power 9. अगर वाटर चाहे दूसरे मीडियम में रखा रहता तो उसके अनुसार हम वो वैल्यू लेते हैं. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 एंड R विल बी 30 सेंटीमीटर. सो 30 सेंटीमीटर को सबसे पहले एक बात, कभी भी आप न्यूमेरिकल बनाए तो जो SI यूनिट है उसमें ज़्यादा आप कन्वर्ट कर लें तो आपका न्यूमेरिकल करेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं. तो R अगर आपने 30 सेंटीमीटर 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर आप लिख सकते हैं. तो आई विल राइट 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. तो यहाँ से अगर आप ये 0 0 0 ये कट गया. सो 3 3 9 भी कट गया यहाँ से एंड दिस विल बी 2 विल गो अप. सो माय आंसर इज, जो मेरा आंसर होगा इसमें F इक्वल टू 2 इंटू 3 6 एंड 10 टू द पावर 9 and 2 11 and that will be 14. So it will be 6 into 10 to the power minus 3 Newton, which is the answer to this problem. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. इसमें डायरेक्टली आपने कूलम्स लॉ लगाया और आपने आंसर ले लिया. नाउ आई मूव टू सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में हम देखते क्या है. सो जो सेकेंड क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge 0.8 microcoulomb in air is 0.2. There is two sphere, small sphere I have drawn big. This will be 0.8 microcoulomb sphere and this will be 0.4 microcoulomb sphere. This will be Q1 and this will be Q2. And the electrostatic force, मतलब ये Q2 तो इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. Q1 भी इसको अट्रैक्ट करेगा. तो अट्रैक्टिव फोर्स दोनों के बीच है 0.2 न्यूटन का. तो फोर्स का वैल्यू कितना है 0.2 न्यूटन. ठीक है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर. सो दिस डिस्टेंस, दिस R वी नीड टू कैलकुलेट हियर. R कितना होगा. तो हम आपको फॉर्मूला पता है, बिकॉज द मीडियम इज एयर. सो आई विल राइट डायरेक्टली K आप Q1 Q2. ये मैग्नीट्यूड आप लिखेंगे. अगर नेगेटिव चार्जेस है तो भी आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे कूलम्स लॉ में. ये बहुत बड़ा, कभी डायरेक्टली स्टूडेंट यहाँ पे माइनस साइन दे देते हैं तो उस समय वो वेक्टर लॉ में आप एप्लीकेबल हो भी सकता है लेकिन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है. तो आप यहाँ पे 0.2 K का वैल्यू आप रखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और Q1 का मैग्नीट्यूड रखना है, दैट विल बी 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और Q2 का भी आपको मैग्नीट्यूड रखना है, दैट विल बी 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एंड R का वैल्यू आपको पता करना है. सो R का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 10 to the power 12 and that will be minus 3 and this will be 0.2. So this will be 2 and this will be R square will be 18 8 ja
144 I think so. 18 8 ja 14.4 into 10 to the power minus 3. So this r equal to अंडर रूट 144 इंटू 10 टू पर -4 भी आप लिख सकते हैं, पॉइंट को इधर ले गए तो आर का वैल्यू हो जाएगा 12 इंटू 10 टू -2 मीटर, दैट विल बी 12 सेंटीमीटर, विच इज आवर आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप ये आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। सो नाउ आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिए, आप बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी, इसमें पूछा गया व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट। मैं फिर से एक बार यहाँ आपको दिखाता हूँ। अगर फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज पे, चाहे जो फर्स्ट चार्ज है सेकेंड चार्ज पे 0.2 न्यूटन लगाता है, तो व्हाट इज द फोर्स दैट सेकेंड चार्ज, ओके स्मॉल due to small means this apply on this force of 0.2 Newton. So what does this apply on this force? It has been asked. तो आपको पता होगा कि कोलम्बिक फोर्सेस एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होते हैं, आपको इसमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं तो Q1 इस पे जितना फोर्स लगाएगा F, तो उतना ही Q2 भी इस पे फोर्स लगाएगा F। तो ये जो आप फोर्सेस आप जानते हैं कि दिस फोर्सेस आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ये कूलम्ब्स फोर्स की एक प्रॉपर्टी है कि दिस फोर्सेस आर एक्शन रिएक्शन पेयर, और एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर जनरली क्या हमेशा इक्वल होते हैं। तो मैं इसमें बोलूँगा कि सेकेंड स्फीयर फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट इज 0.2 न्यूटन। इसमें आपको कभी भी आप निकालिएगा नहीं, क्योंकि आप निकालेंगे तो इससे पता चलता है कि आपको प्रॉपर्टी पता नहीं है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ।